हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं छोटी जीवन रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी छोटी जीवन रेखा के बारे में वीडियो दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में अभी देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जीवन रेखा के छोटे होने का क्या खतरा होता है उसके बारे में उस वीडियो में भी जान सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि मेरे पुराने वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों ने व्यू किया और उसमें से काफी लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कुछ उनके जो शंकाएं हैं उसके बारे में सवाल किया है। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स के साथ एक छोटी जीवन रेखा के बारे में वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो जाता है और इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, छोटी जीवन रेखा के बारे में मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 बातें मैं याद दिला दूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि आपके दोनों हाथों में वो हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या फिर 100% वही हाथ इंपॉर्टेंट रखता है जिससे आप काम करते हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, कोई मतलब नहीं रखता, आपको अपना वर्किंग हैंड पे ही दिमाग लगाना चाहिए। अगर कोई भी आदमी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने नॉन वर्किंग हैंड के किसी शानदार रेखा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराए या फिर किसी गलत रेखा की ओर आपका ध्यान दिलाए, तो फिर हड़बड़ी में उस रेखा को देखकर कोई भी भविष्यवाणी ना करे, वो गलत हो सकती है। दोस्तों, उस रेखा का असली प्रभाव तभी होगा जब वह उस व्यक्ति के वर्किंग हैंड में भी मौजूद हो। और दूसरी बात है, अगर कोई रेखा का फल इतना ही महत्वपूर्ण है तो हथेली की लगभग सारी प्रमुख रेखाएं, आई लाइक जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, ये सभी महत्वपूर्ण रेखाएं उस ओर संकेत करती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर किसी के नॉन वर्किंग हैंड में जीवन रेखा छोटी है और वर्किंग हैंड में जीवन रेखा लंबी है, तो फिर ये जीवन रेखा के छोटे होने के सारे दुष्प्रभाव को खत्म कर देती है। दोस्तों, जीवन रेखा छोटे होने से घबराने की बात नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर जीवन रेखा छोटी है और हमारे हाथों में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, ये तीनों रेखाएं प्रबल है, तो फिर ये जीवन रेखा के छोटे होने के सारे दुष्प्रभाव को खत्म कर देती है। दोस्तों, अगर हाथों में ये सारी रेखाएं सेम एज पर सेम गलत साइन देती है, तब ये आपके आयु को खतरा डाल सकता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन रेखा ना सिर्फ जीवन की समझ तय करती है, बल्कि ये उन रोगों के बारे में भी या उन बीमारियों के बारे में भी हमें बताती है जिससे हम अपनी जिंदगी में कभी भी परेशान हो सकते हैं। जीवन रेखा हमारी हथेली में हमारे जीवन में आने वाली सफलताओं के बारे में भी बताती है या आने वाली बीमारियों के बारे में या खतरों के बारे में भी बताती है। लेकिन दोस्तों, जीवन रेखा हमारे उम्र को नहीं बताती। दोस्तों, मैं फिर बता दूं, उम्र एक ईश्वरीय विधान है, जीवन एक ईश्वरीय विधान है और इस पर किसी मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। इसीलिए जीवन की भविष्यवाणी करना संभव ही नहीं है। हाँ, आने वाले खतरों की भविष्यवाणी करना संभव है जिससे आप बच जाए या फिर बचने की कोशिश करें और उसके प्रभाव को बहुत कम कर दें, जिससे कि आने वाली जिंदगी में आप अपने आप को खुशहाल जिंदगी में पाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं छोटी जीवन रेखा से वो कौन से दुष्प्रभाव होते हैं और कौन से दूसरे लाइंस होते हैं जो छोटी जीवन रेखा को सपोर्ट करते हैं और कब छोटी जीवन रेखा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा हमारी हथेली में छोटी हो और जहां तक भी ये मौजूद हो, यहां तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। जीवन रेखा में दोष क्या होता है वह मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन मान लीजिए कि इसमें जहां तक ये मौजूद है वहां तक में इसमें कोई दोष नहीं हो और हमारे हाथों में जो हृदय रेखा है वो सीधी जहां से शुरू होनी चाहिए वहां से शुरू है और अंत तक बहुत ही सही हो,
और हमारे हाथों में जो मस्तिष्क रेखा होती है वो भी शुरू से लेके अंत तक बहुत सही हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा हमारे हाथों में छोटी जीवन रेखा के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे जीवन रेखा जहाँ छोटी है और खत्म होती है, यहाँ पे एक द्वीप का चिन्ह हो। तो दोस्तों ये द्वीप का चिन्ह जो होता है ये जीवन रेखा के जो प्रभाव होते हैं, जो गलत प्रभाव होते हैं उसे बढ़ा देती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी अगर हमारी मस्तिष्क रेखा और हमारी हृदय रेखा प्रबल है तो फिर जीवन रेखा के इस तरह से द्वीप में समाप्त होने के कारण आपकी तंदुरुस्ती को ये जरूर असर करता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये आपके जीवन काल के अंत होने का संकेत नहीं करती है। लेकिन अगर दोस्तों इसी तरह से अगर जीवन रेखा द्वीप में समाप्त होती है और हमारे हाथों में मस्तिष्क रेखा भी बहुत छोटी हो और इसके अंत में भी या तो क्रॉस हो या द्वीप हो या फिर स्टार का चिन्ह हो, जो कि खराब संकेत होते हैं किसी भी रेखा के अंत में, अगर ऐसे कोई निशान हो तो फिर ये हमारे जीवन को एक खतरा पैदा करता है। और ऐसी ही स्थिति में अगर हृदय रेखा में भी किसी प्रकार का गलत साइन हो, कोई द्वीप हो या फिर कोई ब्लैक स्पॉट हो या फिर इसमें भी कोई क्रॉस का साइन हो, तो फिर ये हमारे जीवन में आने वाले खतरे की ओर संभावना जरूर करती है। अब दोस्तों मान लीजिए जीवन रेखा छोटी है और जहां पे ये खत्म हुई है वहां दो भागों में बढ़ गई हो, यानी कि जीवन रेखा में फोर्क हो गया हो। तो जीवन रेखा के अंत में फोर्क होना यहाँ पे इस बात का संकेत करती है कि इस व्यक्ति का जीवन यहाँ से धीरे धीरे जो तंदुरुस्ती है इनकी धीरे धीरे यहाँ खत्म होती रहेगी। ऐसी स्थिति में भी अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा प्रबल हो तो भी व्यक्ति के जीवन को संकट नहीं होता है, उसकी तंदुरुस्ती में ये जरूर असर करता है। ऐसी ही जीवन रेखा अगर दोस्तों आधे में कहीं भी खत्म हो जाए और इसके बगल से भाग्य रेखा निकलते हुए शनि के पर्वत तक जाए, भले ही ये जीवन रेखा को टच ना करे, टच कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर टच ना भी करे तो भी जीवन रेखा को यहाँ जो भाग्य रेखा ने घेर के रखा है इस जगह पर भाग्य रेखा जीवन रेखा का काम कर जाती है और जीवन रेखा के जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हाथों में मंगल रेखा मौजूद हो जो कि छोटी जीवन रेखा के बगल से पार होके इसे कवर करते हुए आगे चली जाए, चलिए इसे ज्यादा अच्छे तरह से देखते हैं। जीवन रेखा मान लीजिए छोटी है और बगल से मंगल रेखा इसे पार करते हुए आगे बढ़ती है, तो फिर ये छोटी जीवन रेखा का यहाँ कोई महत्व ही नहीं रहता। मंगल रेखा को दोस्तों आंतरिक जीवन रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन रेखा के सारे दुष्प्रभाव को खत्म कर देती है। मान लीजिए हाथों में मंगल रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ से अंगूठे के नीचे से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर उठती हुई आपको दिखाई देती है। दोस्तों नॉर्मली ये रेखाएं आपको अपने हाथों में दिखाई देगी, ये दोस्तों सिस्टर लाइंस होते हैं। अगर किसी के हाथ में इस तरह से सिस्टर लाइंस है और जीवन रेखा छोटी है और इसके अंत में कोई क्रॉस वगैरह का साइन नहीं है, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा नॉर्मल है, तो फिर ये आपके जीवन रेखा के छोटे होने के दुष्प्रभाव को खत्म कर देती है। अब आइए दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स पे। नेगेटिव पॉइंट्स ये हो गए कि आपके हाथ में कोई भी सपोर्टिव लाइन नहीं है, जीवन रेखा छोटी है, मस्तिष्क रेखा भी भाग्य रेखा को पार करने से पहले ही खत्म हो जाती है और इसके अंत में भी मान लीजिए कोई क्रॉस या फिर कोई गलत निशान है, और हृदय रेखा भी बहुत छोटी है, चाहे इधर से हो या इधर से हो, और हृदय रेखा में भी कुछ दोष वगैरह है, जैसे क्रॉस है, हृदय रेखा में रेड बिंदु है या फिर द्वीप से भरपूर है, हृदय रेखा जंजीर नुमा है, तो फिर दोस्तों ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट लाती है। एक बात दोस्तों और है कि जीवन रेखा का छोटा होना उस समय खतरा आपके जीवन में बढ़ा देता है जब हथेली के सभी प्रमुख रेखाएं उस ओर इशारा करती है, जैसे कि भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। ये चारों रेखाएं अगर आपके जीवन में एक ही समय में गलत इशारा करती है तो फिर आपके जीवन को वहां खतरा हो जाता है।
दोस्तों, एक छोटी जीवन रेखा के साथ अगर भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर प्रॉपर हो और जीवन रेखा अगर छोटी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में मैंने ये बता दिया आपको कि आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बाद से आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में आपकी तंदुरुस्ती धीरे धीरे कम होती है। सर्दी, जुकाम, रोग, कोई भी तरीके के थोड़े बहुत बीमारियां आपकी जिंदगी में आती हुई रहेंगी। दुर्घटना, छोटी मोटी, हाथ टूटना, पैर टूटना, बाइक से गिरना, इस तरह के छोटे मोटे दुर्घटना होते रहते हैं। आपकी वर्तमान में जो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं वे भी धीरे धीरे या फिर कभी कभी कम होते रहते हैं। बहुत ही आपको स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए जीवन रेखा टूटी हुई है इस तरह से और 5-7 साल का जो यहाँ पे गैप है या 10 साल का जो गैप है, इसके बाद से जीवन रेखा फिर से शुरू हो जाती है और बीच में टूटी हुई है, तो ये जो पार्ट है ये भी आपके मृत्यु का संकेत कदापि नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सारी रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो टूटी हुई जिंदगी है दोस्तों, यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि जितने दिन तक जीवन रेखा टूटी हुई है, आपके लाइफ में स्ट्रगल आते हैं। आपके घर में चोरी होती है, डाका डलता है, आप कुछ पैसे नुकसान करते हैं, आपके घर में आपके स्पाउस को, धर्मपत्नी को या फिर आपके पति को या फिर बच्चे के स्वास्थ्य के साथ बुरा असर रहता है। इस तरह के असर आपकी जिंदगी में आते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से बताऊं, आपकी जिंदगी में छोटी जीवन रेखा आपके जीवन या फिर आपकी आयु को कभी कम नहीं करता, जब तक कि उसमें कोई गलत साइन ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे हथेली में छोटी जीवन रेखा के कुछ रहस्यमयी संकेत, जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। दोस्तों, इन संकेतों को समझिए और छोटी जीवन रेखा से डरना बंद कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।